बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी हमेशा की तरह मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ कहीं रहें शाद और आबाद रहें। आज का व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट किया था ना, और भाई ये किसी का जहेज़ नहीं उतर रहा है। ज़ायरा भी, आयशा तो बहुत छोटी हैं, उनकी शादी का भी सिलसिला नहीं है, बल्कि इन्वर्टर आया है मेरे बेडरूम के लिए, क्योंकि जो स्प्लिट मेरे बेडरूम में लगा हुआ था ना, वो अब रिटायर हो चुका है, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया ना, तो रिटायरमेंट पे जा चुका है मेरा स्प्लिट। तो ज़ाहिर है जब रिटायरमेंट हो जाती है ना, तो फिर उसकी जगह कोई और ले लेता है। तो मेरे स्प्लिट की जगह मेरे इन्वर्टर ने ले लिया, और इन्वर्टर मैंने फ़र्स्ट टाइम लगवाया है ना, बाकी घर में मेरे स्प्लिट ही लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। और मैंने सिर्फ अपने बेडरूम का स्प्लिट चेंज करा है ना, और इन्वर्टर लगाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस करा ना कि इन्वर्टर से ना बिल में जो ना काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ना। अब आई डोंट नो, अब यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा। आप लोग बताएं, अगर आप लोगों ने भी अपने घर में इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो क्या ये बात सही है कि बिल के अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है? बहरहाल मुझे तो खैर लगवाना ही था, तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा एक रूम के अंदर इन्वर्टर लगवा लेते हैं, देखते हैं भाई आगे क्या रहता है। बहरहाल इन्वर्टर आ चुका था। अच्छा, इन्वर्टर जो है रात में ही आ गया था, बट फिक्स जो है ना वो सुबह में हुआ, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट आया था ना इन्वर्टर। तो यहाँ पर ना अब फ़िक्स करने के लिए आ गए थे इन्वर्टर, और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे, क्योंकि आज जल्दी उठना पड़ा। ज़ाहिर आपको पता है लाइट का इतना इशू है ना, और फिर जब लाइट नहीं होती ना तो फिर कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ आप घर में अपने लगाते हैं ना तो फिर चेक भी करना पड़ता है, और जब आपके घर में लाइट ही नहीं होगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। बहरहाल अभी हमने नाश्ता भी नहीं करा था और फ़िक्स करने के लिए आ गए थे इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर। और यहाँ पर मैं ना पीछे किचन में अपने काम कर रही थी, और सारे मसाले वगैरह जो है ना उसके बॉक्स अब खाली हो गए थे। अच्छा, आज मैं सोच रही थी कि मैं तो ना अब देख रही हूँ ना बहुत ज़्यादा नेट पर एक बड़े प्यारे से बॉक्स आ रहे हैं ना आजकल, उसके अंदर 4-5 जो है ना खाने बने हुए होते हैं, और एक थाली टाइप होती है ना, एक तो उसमें स्टील की आ रही है और एक प्लास्टिक की आ रही है ना। वो मुझे बहुत अच्छे लगे ना, वो मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ये जो बार बार एक एक हम बॉक्स निकालते हैं ना जब हम खाना बनाते हैं, जब मैं खाना बनाती हूँ या और भी ख़वातीन जो भी खाना वगैरह बनाती हैं, तो ये एक एक चीज़ को ना ढूंढना पड़ता है बॉक्स से, तो मुझे जो ना बड़ी इरिटेशन होने लगी। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना वो बॉक्स ले लूँ। उसमें ना एक बॉक्स होता है जिसमें आप अपने खड़े गरम मसाले रख सकते हैं, और दूसरे में ना आप सारे मसाला जात रख सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपने एक ही बार में निकाला, और जो भी चीज़ आपको डालनी है ना अपनी हंडिया में वो आपने डाली। अब ये जो अलग अलग का चक्कर है ना कि हल्दी अलग करें, अब भरें उसके अंदर, फिर उसके बाद आप पिसी हुई मिर्च ख़त्म हो गई तो वो अलग कर रहे हैं या उसको निकाल रहे हैं अलग अलग, तो मुझे जो ना बड़ी उलझन सी होने लगी है। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल मैंने इरादा किया, देखें अब जब बाज़ार जाऊंगी ना तो फिर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी ना, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा ना इरिटेट होती हूँ जब कुकिंग करती हूँ ना, तो एक एक चीज़ निकालती हूँ, पिसी हुई मिर्चों का डब्बा निकालो, नमक निकालो। तो मैंने तो यही डिसाइड किया है कि वो मसाला बॉक्स ना इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, और 2 बॉक्स लाऊँगी ना, एक में तो सारे जो खड़े गरम मसाले हैं वो रखेंगे, और एक में रखूँगी सारे पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया वगैरह ना वो रखा जाएगा ना। और वो दराज पे भी मैंने देखी है ना मसाला बॉक्स कहलाता है आई थिंक, तो बहरहाल दराज पे भी मिल रहे हैं ऑनलाइन। हो सकता है मैं दराज से ही ऑर्डर करके मंगवा लूँ, क्योंकि ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है। बाज़ दफ़ा तो ना हाथ पाँव इतने फूल रहे होते हैं ना, समझ में नहीं आता कि पिसी हुई मिर्च चाहिए होती है ना, तो धनिए का डब्बा हाथ में आ जाता है, और इस तरह ना बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है फिर। और आपको पता है गर्मी है ना, गर्मी में तो बस ये होता है जल्दी जल्दी आप कुकिंग करें और अंदर जाएं। जबकि मेरा जो डर्टी किचन है ना जहाँ पर मैं कुकिंग करती हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया, एक कॉमन में है मेरा, और एक जो ना यहाँ डर्टी किचन है ना, बहुत ज़्यादा हवा होती है, और इस वक्त तो इतनी हवा है कि फ्लेम जो है ना बार बार ऑफ़ हो जाता है। बट फिर भी ना मुझे होता है कि बस कोई आसानी वाले जो काम है ना वो मैं करूँ। अभी देख लें सारे बॉक्स मैंने रीअरेंज करे ना, अब कल दोबारा कैबिनेट जब मैं खोलूँगी ना फिर मैंने ही आगे पीछे कर दिए होंगे, और फिर मुझे उलझन होगी दोबारा ना। तो बस जनाब इस उलझन का भी हल कर लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल चाय जो है मेरी बन रही थी, क्योंकि मैंने चाय का पानी भी रख दिया था हाथ के हाथ, और आपको पता है ख़वातीन तो माशाल्लाह एक्सपर्ट होती हैं, इधर चाय का पानी रखा, उधर अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद बर्तन भी वॉश कर लिए। भाई इसी तरह औरतें करती हैं सारा दिन काम, तो फिर हर चीज़ जो है ना वो मैनेज भी हो जाती है वक्त पर।
अच्छा, एक चीज़ और करी है ना मैंने, एक तो स्प्लिट चेंज करके हम लोगों ने डीसी इन्वर्टर लगवाया है। अच्छा, मेरा रूम जो है ना काफ़ी बड़ा है, इस वजह से हमने ना 1.5 टन का इन्वर्टर लगवाया है। और इसके अलावा दूसरा काम हम लोगों ने ये करा है कि हमने ना अपने फ़ैन भी चेंज कर लिए ना, मतलब एसी डीसी फ़ैन भी आ चुके हैं। और उसका तो खुर्शीद वालों को मैंने सुना है बहुत ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं ना। बहरहाल अभी तो फ़ैन जो है ना वो नहीं लगे हैं, अभी तो सिर्फ आज इन्वर्टर लग रहा है और इंशाल्लाह एसी डीसी फ़ैन भी लगेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी ना कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि हमारे एरिया में ना बिल्कुल भी ना बिजली चोरी नहीं होती है, बट उसके बावजूद इतना इतना बिल आने लगा है और इतनी ज़्यादा जो है ना लाइट जा रही है, उसके बावजूद इतना बिल आ रहा है कि दिमाग जो है ना इंसान का काम नहीं करता ना। और अफसोस होता है ये पैसे भरते हुए ना, बहुत दुख होता है, मुझे तो बहुत दुख होता है, इसलिए कि किस तरह से मेहनत से हमारे घर के आदमी ना काम करते हैं, गर्मी में धूप में हमारे लिए करके लाते हैं सारी चीज़ें, और फिर वो हम मुट्ठी भर के ना बिलों के अंदर जमा कर देते हैं। तो भाई मर्दों का थोड़ा ख्याल किया करें और वो काम करें ना जिससे आपकी लाइफ के अंदर ना आसानी पैदा हो। और ज़ाहिर है आपको पता है कि इस वक्त महंगाई का क्या आलम है, तो हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो इस वजह से ना मैंने ये डिसीज़न लिया। बहरहाल अब नाश्ता स्टार्ट हो गया था और वर्कर्स जो आए हुए हैं ना वो तो स्प्लिट जो है वो फ़िक्स कर रहे हैं और हम लोग दूसरे रूम में ना डाइनिंग टेबल पे नाश्ता चल रहा है हमारा। और उन्होंने तो मना कर दिया था ना, क्योंकि मैंने इन लोगों की भी चाय बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बाजी हम कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि हम नाश्ता करके आए। बहरहाल उन लोगों को मैंने फिर शरबत बना के दे दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट गर्मी कितनी भी हो भाई, मैं तो चाय के बगैर रह नहीं सकती, कितनी भी गर्मी हो, सुबह भी चाय और शाम में भी मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है, वरना ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर कर लेती हूँ अब मैं नाश्ता। और जैसे कि आपने देखा होगा मेरे व्लॉग के टाइटल पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि किस तरह से हम अपने घर के जो बिल्स हैं और वो सारी चीज़ें ना कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताती हूँ ना मैं। आप सबसे पहले ये करें कि अगर आपके घर में स्प्लिट लगे हुए ना तो उन्हें निकाल दें आप बिल्कुल, चाहे वो कितने ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, क्योंकि जब आप उन्हें नहीं निकालेंगे ना तो फिर बिल जो होगा ना आपका वो ऐसा आएगा कि आप बिल आ जाएंगे। इसलिए कि अभी फिर सुनने में आया है कि यूनिट जो है ना वो मज़ीद बढ़ चुके हैं और मज़ीद इजाफा ही होता चला जा रहा है ना यूनिट पर। तो बहरहाल अपने जो स्प्लिट है ना वो हटा दीजिए और उनकी जगह दीजिए इन्वर्टर को। डीसी इन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एक बार आपको खून का घूंट तो पीना पड़ेगा ना, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, और 1.5 टन का भी एक्सपेंसिव है और 1 टन का भी एक्सपेंसिव है। बट जो आप बिल में बार बार पैसे इधर उधर कर रहे होते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप एक अच्छी चीज़ घर में लगाएं, उससे आपकी बिजली जो है ना वो बहुत कंट्रोल होगी। और दूसरा ये करें आप कि जो अपने फ़ैन है ना उन्हें हटा के आप एसी डीसी फ़ैन्स लगाएं और पूरे घर के फ़ैन चेंज कर लें। इसके अलावा जो आपने लाइट्स लगाई हुई हैं ना, ट्यूब लाइट्स लगाई हुई हैं, उनको हटा के आप सेवर लगाइए। और एलईडी जो सेवर्स होते हैं ना वो भी बहुत कम बिजली खाते हैं। तो आप ये 2-3 काम करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आप मेरे कहने से करके देखें, आपके बिल में ना काफ़ी फ़र्क आएगा। और ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रही हूँ कि मेरी जो फैमिली के जो भी मेरे कज़न्स वगैरह हैं ना, उन लोगों ने ये सारे काम करे ना और उन्होंने मुझे भी एडवाइस करी है, तो इस वजह से मैंने तो ये स्टेप ले लिया है भाई। और आप भी अब स्टेप ले लेना। ज़ाहिर है इतना फ़ालतू पैसा तो किसी के पास भी नहीं है ना कि हर वक्त बिल ही भरते रहेंगे। और भाई जो ये पैसे आप बिलों में भर रहे हैं ना, क्यों ना आप अपने बच्चों पे लगाएं, अपने बच्चों पे ख़र्च करें, अपने खाने पीने पे ख़र्च करें, तो फिर जो है ना ज़्यादा खुशी होती है। बहरहाल दोपहर हो चुकी थी और मैं और आयशा खा रहे थे आज खिचड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना और नाश्ता भी सही से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैंने आज खिचड़ी बना ली थी। और मोंटू जो है ना वो दही खा रहे थे, क्योंकि मोंटू दही बहुत शौक़ से खाते हैं। और भाई ये बात मैंने आपको आज तक बताई नहीं, क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं आई ना। आज मैंने ना इनका वीडियो क्लिप बनाया तो फिर मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और ये है नेशनल का अचार जो मैं लाई थी ना, आप ज़रूर लेके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इस अचार की खासियत ये है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको साबुत नज़र नहीं आएगी, मतलब सब क्रश हुआ हुआ होगा। कैरी भी क्रश हुई हुई है, गाजर भी क्रश हुई हुई है, सारी चीज़ें ना क्रश हुई हुई हैं, इसीलिए इसका नाम जो है ना क्रश पिकल है।
और खिचड़ी बहुत मज़े की बनी हुई है ना, और बड़े खिले खिले चावल हैं। और जो मैंने आज सलाद नहीं प्याज काटी है सिर्फ, तो उसके अंदर ना मैंने सिरका डाला है। और सादी जो प्याज होती है ना, तो उसके अंदर मैं अक्सर सिरका और थोड़ा सा ना नमक डाल लेती हूँ। इसके अलावा है दही है, रायता नहीं है, सॉरी सलाद नहीं है, सिर्फ प्याज है सिरके वाली, रायता नहीं है, सिर्फ दही है। और इसके अलावा है लहसुन की चटनी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासकर मटर पुलाव के साथ और खिचड़ी के साथ। तो जनाब यहाँ पर लंच चल रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे ना कि मैं इस वक्त स्टील की प्लेट में खाना खा रही हूँ, और आयशा भी। और पर्सनली तौर पे मैं ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि मैं ना प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड करती हूँ, और मुझे जो है ना स्टील के बर्तनों में खाना खाना बहुत पसंद है, और स्टील के गिलास में पानी पीना बहुत पसंद है। और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, जब हम उसमें गरम गरम कोई भी चीज़ डाल के सर्व करते हैं ना या खाते हैं, तो कहते हैं जो प्लास्टिक होता है ना, जब उसमें कोई गर्म चीज़ डाली जाती है ना, तो उसका जो मटेरियल होता है ना, उसका जो टेक्सचर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ना पिघल के हमारे ना स्टमक में जमा होता रहता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो गरमाई के साथ साथ ना वो प्लास्टिक भी हमारे पेट में आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है। उससे अल्लाह ना करे कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बहरहाल इस वजह से मैं अपने घर में स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और शाम में मेरे भतीजे भी आ गए थे ना, रामेश और राहिम आए हुए हैं घर पे। मेरे दोनों भतीजे हैं, पप्पो के घर पे रुकने आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल छुट्टियाँ हुई हैं, स्कूल ऑफ हुआ हुआ है। तो बस एक ही तो उनकी पप्पो हैं, ना कोई चाचू हैं, ना कोई ताया हैं, और ना ही कोई और पप्पो हैं। बस वन एंड ओनली मैं ही पप्पो हूँ, और मेरे बच्चों के एक ही मामू हैं। बहरहाल बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं नूडल्स। इसके किसने बनाए हैं? रामेश के आयशा। आयशा, तुमने उसको तोड़ के नहीं डाला? इतने बड़े बड़े इतनी मुश्किल से खा रहा है वो। भूल गई कि क्या बात है? ये इतने बड़े बड़े तुमने रखे ना, तुम लोगों को पता चलेगा जब खाने का वक्त आए। ऐसे ही खाती हूँ, नूडल्स का फायदा ही नहीं जब तोड़ दो। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी वाला बनाया, तो मेरी रेसिपी अलग है ना। मेरे ज़्यादा मजे का देखने में ज़्यादा अच्छा लगा। किसके फरारा फरारा हो रहा, खिले खिले हो रहा। मेरे में खेल रहे हैं। और जनाब इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। डिनर जो है वो आज किसी ने नहीं किया, क्योंकि इतने सारे डिश भर के जो उन लोगों ने नूडल्स खाए थे, उसके बाद इन लोगों को भूख नहीं लग रही थी। और यहाँ लेट नाइट क्रेविंग चल रही है। और क्रेविंग में क्या लिया जा रहा है? क्रेविंग में लिया जा रहा है बर्गर लैब के फ्राइज़, और इसके अलावा चॉकलेट जूस लिया जा रहा है। और बस अब मैं भी थक चुकी हूँ, और यहीं पर करूँगी मैं आज अपने व्लॉग का एंड इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।